अगर आपकी भी शर्ट में कहीं कट लग गया है या फिर कलर फेड हो गया है तो उसको फेंकने से पहले आज की वीडियो ज़रूर देखना, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए शर्ट को हम प्रेस कर लेंगे। शर्ट को देखिए प्रेस करने के बाद मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है बटन बंद करते हुए। अब देखिए नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना राउंड में है उसको कट करके हम साइड में निकाल देंगे। उसके बाद इसको हम बटन से ओपन कर लेंगे और ओपन करके हम इसको फैला लेंगे। और जो इसका फ्रंट पार्ट है उसमें से हमें 2 पीस कट करके निकाल लेने हैं। तो मैं अभी एक बार 2 पीस कट करके निकाल लेती हूँ और इनका मेज़रमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले जो बटन वाली पट्टी है, हुक वाली पट्टी है, दोनों को कट करके हम निकाल देंगे साइड में। और उसके बाद जितना पीस मुझे चाहिए यहाँ पर मैं उसमें से कट करके निकाल रही हूँ। तो इस पीस की जो चौड़ाई है वो लगभग 9 इंच से 9.5 इंच की है, तो इसीलिए जो है मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है पहले। अब सेम साइज़ का एक पीस और कट करके निकालना है। तो देखिए दूसरी साइड से हमें फ्रंट वाले पार्ट में से ही हमें इसको कट करके निकाल लेना है। अभी देखिए स्लीव्स को साइड में से कट करेंगे, सीधा सीधा कट कर देंगे स्लीव्स को। आर्म होल्स की जैसे शेप है मैंने वैसे कट नहीं किया इसको, ये आप देख सकते हो सीधी सीधी मैंने कट करके निकाल दी है। अभी देखिए ऊपर की तरफ से हम कट कर देंगे और सीधा सीधा पार्ट ये कट करके निकाल लेंगे। बैक वाला जो पार्ट है इसको सीधा सीधा मैंने कट कर लिया है। और अब इस पार्ट को हमें जो है साइड में रखना है एक बार तो, लेकिन साइड में जितना टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है उसको भी हम कट कर देंगे। इसका मेज़रमेंट मैं बता दूंगी बाद में आपको, जो बीच में जो पार्ट बच रहा है इसका मेज़रमेंट कितना है। तो ये दोनों जो साइड में से पट्टी निकली है इनसे हमें बाद में कुछ ना कुछ यूज ज़रूर करना है, तो इनको साइड में रखना है। फिर मैंने यहाँ पर एक शॉपिंग बैग लिया है, शॉपिंग बैग को हम कट कर लेंगे साइड से, मतलब इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे। और देखिए मीशो से पार्सल आ गया है तो इसकी भी ओपनिंग हो जाए एक बार, आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। पहली बार मीशो से कुछ अच्छा आया है। तो 160 का मैंने ये दुपट्टा मंगवाया, शिफॉन का दुपट्टा है और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। इस पार्सल को ओपन कर ही रही थी इतने में दूसरा पार्सल भी आ गया। तो आज तो मीशो के दोनों पार्सल ही बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। हर बार जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है मीशो के पार्सल में, लेकिन आज तो दोनों पार्सल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और मीशो से मैंने काफ़ी सारे फ्लावर पॉट मंगवा रखे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितना अच्छा फ्लावर पॉट आया है, जैसा पिक्चर में दिख रहा था ना वैसा ही है। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो देखिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग का कपड़ा बिछा दिया है, फिर इसके ऊपर मैंने शॉपिंग बैग को बिछाया, फिर जो मेन फैब्रिक हमने फ्रंट पार्ट में से कट करके निकाला था वो बिछा दिया है। चारों तरफ से सिलाई से अटैच करके 2 पार्ट मैंने इस तरीके से देखिए रेडी कर लिए हैं यहाँ पर। तो 2 सीट ये रेडी हो जाती है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इनको फोल्ड करना है और इसके सेंटर में कट कर लगा देना है यहाँ पर। आप चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ दोनों में एक साथ मार्किंग हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें कट लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से ये है 15.5 इंच और इसकी चौड़ाई है यहाँ से 9.5 इंच। अब देखिए यहाँ सेंटर से हमें 2.5 इंच की मार्किंग करनी है अपनी तरफ और उसके बाद 1 इंच की मार्किंग और करनी है। दूसरी तरफ भी हमें 2.5 इंच की मार्किंग करनी है और फिर 1 इंच की मार्किंग और करनी है। अभी सेम तरीके से देखिए मार्किंग कर देंगे हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी। और ये मार्किंग हमें जो 2 पार्ट है हमारे पास, तो इनके दोनों साइड करनी है ये मार्किंग, मतलब नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे इस पार्ट को और दूसरी तरफ भी इसके ऊपर मार्किंग कर देंगे। ये देखिए। अब देखिए जो 1 इंच की जो हमने मार्किंग की है उसकी इस तरीके से चुन्नट बना देंगे, मार्किंग से मार्किंग को मिला देंगे और यहाँ पर चुन्नट बन जाएगी ये। दूसरी साइड भी इसी तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए कॉर्नर के ऊपर 2 इंच की मार्किंग करेंगे और 2 इंच की दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे। डबल फोल्ड करके फिर लगभग आधा इंच की गोलाई देंगे यहाँ कॉर्नर के ऊपर। और यहाँ से देखिए इस तरीके से राउंड में कट लगा देंगे जहाँ पे मार्किंग हुई है। अब सेम तरीके से दूसरा पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर फोम शीट लगा करके एक लाइनिंग का कपड़ा मैंने और तैयार कर रखा है सेम साइज़ का। अभी इसको इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है लाइनिंग का कपड़ा वो कट कर देंगे। दोनों शीट तैयार हो गई। 2 मैंने तनी तैयार कर ली है। तनी की लंबाई है 18 इंच, चौड़ाई है 1 इंच। एक पार्ट और लिया है 13 बाई 3 इंच का मैंने। इसको इस तरीके से सेंटर से मैंने कट कर दिया है। अब सेंटर से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे अपनी तरफ, 2.5 इंच की करेंगे दूसरी तरफ, और ये पार्ट हमको 2 चाहिएंगे। अब इसी तरीके से देखिए 2.5 इंच की मार्किंग की है वहाँ उसके ऊपर तनी को रखेंगे और तनी को अटैच कर देंगे। अब इस पार्ट को देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तनी को ऊपर की तरफ करते हुए, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर अटैच कर देंगे। अब इसको टॉप स्टिच करेंगे ऊपर की तरफ से। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। इसको अच्छा लुक देने के लिए एक स्टिकर चिपका दिया मैंने इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगाते हुए। 2 पीस मैंने और लिए हैं 10 बाई 4 इंच के। ये सिर्फ कपड़े के पीस हैं। एक मैंने यहाँ पर चैन ले ली है, चैन को अलग कर लिया है और इस कपड़े के पीस की सीधी साइड ऊपर है, चैन की सीधी साइड नीचे कर दी है मैंने। इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रख दिया है मैंने सेम साइड से। सेम साइड से हम यहाँ पर एक शॉपिंग बैग का पीस रखेंगे। फिर देखिए यहाँ साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन में दबाएंगे। यहाँ पर आधा इंच हमें नहीं सिलना है, ओपन ही रखना है। आप चाहो तो इसको फोल्ड कर सकते हो अभी यहाँ पर सिलाई में। फिर देखिए कॉर्नर से चैन को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। अभी देखिए इसको हम टॉप स्टिच करेंगे, तो टॉप स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 पॉइंट की दूरी से टॉप स्टिच करेंगे। अब लास्ट में जो आधा इंच हमने ओपन रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। यहाँ से देखिए इस तरीके से घुमाएंगे सूट को नीचे की तरफ रखते हुए। फिर हमें यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग करनी है। 2 इंच पे ये सिलाई लगा दी है मैंने, चैन को छोड़ते हुए 2 इंच, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दिया है मैंने। सेम तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। यहाँ पर जैसे हमने पहले वाला पार्ट तैयार किया था वैसे ही देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम रनर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा है चैन। अब चैन को यहाँ से कवर कर देंगे इस तरीके से। एक कपड़ा लेंगे, 2 इंच की चौड़ाई है और 4.5 इंच की इसकी लंबाई है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे अच्छे से। तो देखिए ये फिनिशिंग के साथ पट्टी तैयार हो जाती है। इस पट्टी को हम साइड में रखते हैं एक बार के लिए। अब इसको यहाँ से मेजर कर लेते हैं मेन पार्ट को। तो मेरे मेजरमेंट में ये 34 इंच आया है यहाँ पर। तो हमें एक पट्टी तैयार कर लेनी है जो स्लीव्स में से मैंने तैयार करी है। तो मैंने यहाँ पर 36 इंच की लंबाई रखी है, 2 इंच एक्स्ट्रा और 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से फिर देखिए यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग करेंगे अपनी तरफ और 1 इंच की मार्किंग करेंगे दूसरी तरफ। उसके बाद लंबाई में हम इसको यहाँ से लगभग 6 इंच रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अब जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो कटिंग की है वहाँ पर एक बार सिलाई लगा देंगे। अगर सिलाई नहीं लगाते हैं तो फिर यहाँ से देखिए जो लाइनिंग का कपड़ा है वो सिलते टाइम छूट सकता है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जैसे हमने इस तरफ कटिंग करी है वैसे ही हमें इसको दूसरी तरफ से भी कटिंग कर देना है यहाँ से। अब सेंटर से देखिए इस तरीके से कट लगाएंगे
अब यहाँ से सेंटर मिलाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना और लाइक ज़रूर करना वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। अब देखिए इसी तरीके से इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और एक्स्ट्रा अभी है उसको मैंने कट कर दिया है यहाँ पर। अभी इसको हम दूसरी तरफ से देखिए इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने चैन वाला पार्ट रेडी किया था उसका सेंटर निकालेंगे दोनों तरफ से और बैक का भी सेंटर निकाल लेंगे दोनों तरफ से। अब सेंटर से सेंटर यहाँ पर मिलाएंगे और इस तरीके से रखेंगे इसको और सिलाई से अटैच कर देंगे। सिलाई मार्जिन में आधा इंच ही दबाना है, इससे ज़्यादा या कम नहीं रखना। अब तनी को अंदर कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अटैच कर देंगे सिलाई से। अगर आपके कपड़ा ऐसा है धागा निकलने वाला तो अब आपको यहाँ पर पाइपिंग से फिनिशिंग करनी है अंदर, लेकिन मेरे दोनों कपड़े ही जो है कॉटन के थे तो इसलिए मैं यहाँ पर फिनिशिंग करने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और देखिए इसको जो ऊपर वाला पार्ट जो हमने अटैच किया है उसको अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट की दूरी से हमें सिलाई लगानी है, तो मैं ये सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। देखिए जो यहाँ पर कॉर्नर आता है वहाँ पर देखिए आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से जो सिलाई में था वो दबाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अंदर की तरफ कपड़ा छोटा या बड़ा होगा तो बाद में कट हो जाएगा, बाहर की तरफ हमें एक बराबर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से अगर शर्ट में कट लग गया है या फिर कहीं क्या होता है जब शर्ट का कलर फेड होता है तो पूरी शर्ट का एक साथ नहीं होता है, कहीं कहीं से होता है, स्लीव्स में से, कॉलर में से। तो इस तरीके से हमें देखिए अच्छा पार्ट निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शर्ट का हमें प्रिंट अच्छा लगता है, उसका कलर अच्छा लगता है, तो हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप बैग का फाइनल लुक देख सकते हो, मीडियम साइज़ का बैग बना है ये, नहीं तो ज़्यादा बड़ा है और नहीं ज़्यादा छोटा है। और बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। अगर आप इसके अंदर पॉकेट लगाना चाहते हो तो जो हमने फोम सीट लगा करके लाइनिंग का कपड़ा अटैच किया था तो लाइनिंग के ऊपर आप पॉकेट भी लगा सकते हो। तो अगर आप इस बैग को सेल करने के लिए बनाना चाहते हो तो आप नए फैब्रिक का यूज कर सकते हो यहाँ पर शर्ट की जगह। एक मैंने बेकार पड़ी शॉपिंग बैग ली है और उसको 3 साइड से कट कर दिया, उसके ऊपर मैंने फैब्रिक सेट कर दिया है, नीचे लाइनिंग सेट कर दी है, चारों तरफ सिलाई लगा दी है। चौड़ाई है इसकी 16 इंच की, लंबाई है इसकी 26 इंच की। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, कॉर्नर के ऊपर 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, 2 इंच की करेंगे लंबाई में। इस कॉर्नर को कट करके निकाल देंगे। सेम तरीके से दूसरा कॉर्नर भी कट कर देंगे। ऊपर से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को इस तरीके से नीचे तक लेकर के आएंगे। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल नई डिज़ाइन है ये। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे इसको, जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं से कट कर देंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे ऊपर से, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, 2.5 इंच की दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने तनी ली है, तनी यहाँ पर मैंने तनी के ऊपर 2.5 इंच की मार्किंग कर दी है। 2.5 से 3 इंच की मार्किंग कर सकते हो आप। ये रेडीमेड तनी है इसलिए मैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसलिए मैं यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अगर आप तनी बना रहे हो खुद से तो आप यहाँ पर 1 इंच तक की चौड़ाई रख सकते हो। दोनों तनी तैयार हो गई। अब देखिए जो 2.5 इंच की मार्किंग की है उसके सेंटर में रखेंगे इसको और इस तरीके से अटैच कर देंगे और दूसरी साइड से भी अटैच कर देंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी तनी अटैच कर देनी है इसके ऊपर। दोनों साइड तनी अटैच हो गई। अब लंबाई में इस तरीके से देखिए इसको पकड़ेंगे और जो ये कट है यहाँ पर 1 इंच अंदर तक कपड़ा आना चाहिए इसमें। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है यहाँ पर।
और यहाँ पर इस तरीके से मैंने 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई लगाई है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो एक पीस से ही हम इस बैग को बनाएंगे और बहुत ही प्यारा बैग बन करके तैयार होने वाला है ये। आप इसको हैंडबैग की तरह यूज कर सकते हो, टिफ़िन बॉटल डालने के लिए, ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो। फिर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली, डबल फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर दिया। फिर इसको टॉप स्टिच करेंगे। सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ कर दिया, फिर इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसमें फिनिशिंग करनी है। फिर देखिए अंदर की तरफ से हमें इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब मैंने यहाँ पर 2 वेलक्रो के और हार्ड वाला पीस तो एक तरफ रखेंगे और सॉफ्ट वाला पीस एक तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया है मैंने। फिर देखिए सीधी साइड अंदर करेंगे, साइड में सिलाई लगाएंगे, सिलाई मार्जिन में आधा इंच दबाएंगे। कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, किस तरीके के आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो आप ही की पसंद से बनाती हूँ। जो लोग आप पसंद करते हो वही वीडियो मैं लेकर के आती हूँ। बहुत सारे कमेंट जो है मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो मैं संडे को मैं लाइव आऊँगी तो उसमें आप अपने कमेंट को जो है बता सकते हो कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो कॉर्नर को इस तरीके से मैंने सील दिया है। अब इसके हम सीधी साइड देखिए इस तरीके से बाहर करेंगे। तो देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए आप साइड में से कॉर्नर की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी वो तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे ना, 1 इंच अंदर की तरफ रखा है मैंने कटिंग से, तो इस तरीके की फिनिशिंग आएगी फिर आपके भी बैग में। अगर आप इसको ज़्यादा थिकनेस रखना चाहते हो इसकी तो आप इसके अंदर लाइनिंग का यूज कर सकते हो। नीचे से चौड़ाई इसकी 5 इंच की है, ऊपर से 10 बाई 10 इंच है और काफ़ी अच्छी साइज़ बनी है। 10 बाई 10 इंच का जो बैग होता है वो मीडियम साइज़ का बैग बन जाता है, छोटा नहीं होता है, न ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक शर्ट से ये 2 बैग बनाए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।